चलो, कतार में क्या होगा, कतार में इस तरह बैठेंगे ऊपर से नीचे, कतार में ऊपर से नीचे बैठते हैं हमेशा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कतार वाले सवाल में ऊपर और नीचे वाला ऑप्शन देगा, ऊपर बैठ, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ठीक है। इनमें दाएं बाएं होता है, कतार वाले में ऊपर नीचे होता है और कुछ नहीं है। फार्मूला का लेख लिखाया था, यदि एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो तब लगता है वो फार्मूला, बाकी आगे काम नहीं आता, ठीक है। टाइप 1 कल बताया था, टाइप 1 के सवाल कराए थे कल। यदि एक ही व्यक्ति की, यदि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, यदि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो पूछता है कुल व्यक्ति कितने हैं उस पंक्ति में या फिर कतार में, ठीक है। तो क्या फार्मूला बताया था, दोनों तरफ से स्थान दिया होगा एक ही व्यक्ति का, तो उसका दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, ये तो बताया था। मतलब दाएं से चाहे बाएं कैसे कर भी लिख लो, ठीक है, प्लस में बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। अगर दाएं बाएं ना हो सवाल में, ऊपर नीचे हो तो क्या लिखेंगे, ऊपर से मतलब ऊपर क्या बोलते हैं, टॉप, ठीक है। टॉप मतलब ऊपर से, टॉप से प्लस बॉटम से, बॉटम मतलब नीचे से -1, मतलब ऊपर से स्थान और उसका नीचे से स्थान प्लस -1 कर देंगे तो भी कुल व्यक्ति निकल आएंगे, और दाएं से या फिर बाएं से -1 करोगे फिर भी कुल व्यक्ति निकल आएंगे। कल लिखवाया था ये वाला, कल तो लिखाया था ना ये फार्मूला लास्ट में, वही तो है ये फार्मूला, कुछ नहीं। लोग एक दो इसके सवाल करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला केवल एक ही सवाल में काम आएगा, इस तरह के सवाल में, बाकी आगे काम आने वाला नहीं है किसी में भी, ठीक है। लिखो मोहन एक पंक्ति में, सवाल लिखो पहला, मोहन एक पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पर तथा दाएं ओर से 18वें स्थान पर है। बाएं ओर से 15वें स्थान पर तथा दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। बाईं ओर से 18वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 15वें स्थान पर, ठीक है, तथा दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यहां से सवाल 2 से 3 तरह का बनता है इस फार्मूले से, ठीक है, 2 ही तरह के सवाल बनते हैं इस फार्मूले से। या तो कुल व्यक्ति निकलवाएगा, या फिर कुल व्यक्ति दिया होगा, या तो दाएं से स्थान निकलवा लेगा, बाएं से स्थान दिया होगा, या फिर बाएं से स्थान दिया होगा दाएं से निकलवा लेगा, कुल व्यक्ति दिया होगा। ये 2 तरह के सवाल बनते हैं यहां से। हो गया, बताओ कितना आया, 32 आ गया। तो सवाल इस तरह के भी एग्जाम में आते हैं अचानक, और तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ, इनमें सॉल्व भी नहीं करना कुछ, इसमें इतना। एक ही व्यक्ति का स्थान बताओ, दाएं से कितने स्थान पर, 15वें, बाएं से 15वें और दाएं से 18वें, -1 बंद कर दो, टोटल पर्सन आ जाएंगे। कुल व्यक्ति निकालना था हमें, 15, 18, 33 -1 कितना, 32 आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखो, एक पंक्ति में कुल 60 लोग हैं। ये समझ आया नहीं तुम लोगों को, एक पंक्ति में कुल 60 लोग हैं, हाँ 60, एक पंक्ति में कुल 60 लोग हैं, जिसमें राम बाईं ओर से 18वें स्थान पर
जिसमें राम बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में राम दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो पंक्ति में राम दाईं ओर से किस स्थान पर है? आ जाएगा? छूट गया? तो यहाँ फार्मूले में 3 चीजें थी, दाएं से बाएं से टोटल व्यक्ति। अब यहाँ टोटल व्यक्ति दे रखा है तुम्हें और उसका बाएं से स्थान दे रखा है, दाएं से पूछा है। फार्मूले पुट करो, आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू जिधर दी उसे उधर पुट करो। कितना आया बोलो? 47 आया। क्या बताया था? टोटल पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो है। यहाँ टोटल पर्सन दे रखे हैं कितने तुम्हें? 60। लेफ्ट से मतलब बाएं होता है, लेफ्ट, तो बाएं से स्थान दिया, दाएं से? बाएं से दिया 18वां, लेफ्ट की वैल्यू 18 है, प्लस राइट की निकालना है हमें -1, ये तो करना है सॉल्व। आर की वैल्यू निकालना है, दाएं से स्थान उसका पूछा है। तो 18 - 1 17, और 17 प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का 17, कितना आ जाएगा? 43। दाएं से स्थान कितना हो जाएगा? 43। इस फार्मूले से 2 तरह के सवाल बनते हैं। देखो, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा, या ये दोनों दे रखे होंगे तो ये पूछ लेगा, मगर व्यक्ति एक ही होगा इसमें, ठीक है। और व्यक्ति बैठे होंगे मगर उनका नाम नहीं दिया होगा कुछ। आगे सवालों में 2-2 व्यक्ति ले लेगा, 2-2 नाम के अलग अलग, ठीक है। तो उनमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। समझ आ रहा है तुम लोगों को? नहीं? लिखो अगला सवाल। लड़कियों की एक कतार में, लड़कियों की एक कतार में, लकड़ियों की नहीं, लड़कियों की, ठीक है। लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? हो गया होगा, आसान सवाल है क्योंकि इसका। तो बताएं इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? दोनों छोर से मतलब इधर से भी 15 और उधर से भी 15, तो 15 15 30 माइनस से कितना? 29, ठीक है। दोनों छोर से, या दाएं बाएं से या ऊपर नीचे से, छोर तो वही होते हैं। कतार है तो ऊपर नीचे से मान लो, दाएं बाएं मान लो, कुछ भी। तो हो गया? नहीं, उसमें लिखा था दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, मतलब इधर वो 15वें स्थान पर, मतलब इधर से भी 15वें स्थान पर है। अगर दाएं से माने तो दाएं से भी 15वें स्थान पर, और बाएं से भी 15वें स्थान पर है। कतार में माने तो ऊपर से भी 15वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर है, ठीक है। तो फार्मूला लगा तो भाई टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल निकालने कुल कितने व्यक्ति हैं उसमें? लड़कियां हैं। बताओ दोनों छोर से स्थान। अब ये मत सोचना है दोनों छोर से 15 होगा, ये नहीं। उसने कहा दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, इधर से भी 15 उधर से भी 15 स्थान पर। ऐसा मत करना है कि लेफ्ट राइट दोनों की वैल्यू 15, मतलब लेफ्ट से भी 15 और राइट से भी 15, दोनों अलग अलग। इधर से भी 15 उधर से भी 15, माइनस से कितना आ जाएगा? 29 टोटल पर्सन। हाँ भाई, उसने एक वैल्यू दे दी 15, तुम ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि 15 - 1 कर दे 14 आ जाएगा सीधा, तो वो नहीं, ठीक है। मतलब पढ़ने में थोड़ा देखो, दोनों छोर से इतने स्थान पर है, मतलब दोनों छोर से। शुरू सवाल ये मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ शायद दोनों छोर से स्थान दिया, एक कम कर दो सीधा आंसर। हमारे पता चला दोनों छोर से इतने स्थान पर, तो इधर से भी इतने स्थान पर, उधर से भी इतने स्थान पर है, ठीक है। कर लोगे? नहीं? क्या तुम लोगों का बातें चल रही है। तुम लोग चिंगम लाके दी जाए सबको, एक एक मुंह बंद करने के लिए। चिंगम चबाते रहो बैठ के आराम से। एक डिब्बा जार रख देंगे लाके यहाँ चिंगम का। चिंगम मुंह में होगी तो बातें भी नहीं होंगी।
अच्छा, लिखो एक और लिखो, फिर टाइप 2 पे पढ़ते हैं, फिर उसमें 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। लिखो, अभी वही रहने दो, एक सवाल करते हैं फिर टाइप 2 पे पढ़ते हैं, ठीक है। लिखो, किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां मालती का स्थान मालती से पूछे जाके, अजय का हम बता दे रहे हैं। अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हो गया। अब डालो टाइप 2। अभी तक एक ही व्यक्ति की बात हो रही थी, एक ही व्यक्ति की। अब सोचोगे तुम कुल व्यक्ति तो निकालने में बहुत आ रहे हैं 35, मगर वहां सवाल में तो एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है। हो गया, उन लोगों का हुआ सवाल नहीं। अगला टाइप डालो, टाइप 2। जिसका नहीं हुआ करा दे क्या? ऊपर से स्थान, ऊपर से प्लस n फॉर नीचे से, ठीक है। यू फॉर ऊपर। चलो, टोटल पर्सन निकालने क्या है? टॉप से प्लस बॉटम से स्थान -1, ये तो था। टॉप मतलब ऊपर से कितना स्थान? 15, और बॉटम से कितना? नीचे से 21, और -1 कितना आ जाएगा? ठीक है। अब डालो टाइप 2, उसमें लिखना ऊपर टाइप क्या है? 2 से अधिक व्यक्ति हों। सवाल में 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम चल रहा था। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं है इधर सवालों में। इसमें जो सवाल पढ़ो, आंसर बनाओ, ठीक है। आगे सवाल में यदि 2 से अधिक व्यक्ति हों, टाइप 2 डालो, उसमें टाइप डालो 2 से अधिक व्यक्ति हों। 2 से अधिक व्यक्ति हों। दो से अधिक व्यक्ति लिख लिया। अब लिखो एक सवाल लिखो। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। एक पंक्ति में रवि, प्रसाद किसी को नहीं मिला था? सबको मिल गया था? इसको नहीं मिला था? नहीं मिला, ले लो, अभी है, ठीक है। हाँ लिखो, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। और आगे लिखो अमित दाईं ओर से 16वां है। अमित दाईं ओर से 16वां है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तब छूटा नहीं किसी का?
देख लो, फिर से चेक कर लो। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ नीचे 1 बाई 1 क्वेश्चन लिख लो नीचे, ज़्यादा से एक ही सवाल में ज़्यादा से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही सवाल में देखो, इसी में नीचे डालो, फर्स्ट रोमन अंकों में लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या, जितने तरह के सवाल बनते हैं एक सवाल में ले ले रहा हूँ, फिर आगे मैं सवाल देता जाऊँगा, बताते जाना आगे। लिखो, रवि की दाईं ओर से क्या रैंक है। पहला सवाल इसी में नीचे, रवि की दाईं ओर से क्या रैंक है, रवि की दाईं ओर से क्या रैंक है, लिख लिया। आगे लिखो, दूसरा सवाल इसी में, देखो अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है। करीब इसमें 8 सवाल लूँगा मैं, ठीक है, एक ही सवाल में। एग्जाम में तो एक ही पूछेगा तुमसे, इसकी टेंशन मत लेना। दूसरा है, अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है। तीसरा लिखो, दीपक की दाईं ओर से क्या रैंक है, दीपक की दाईं ओर से क्या रैंक है। चौथा लिखो, दीपक की बाईं ओर से क्या रैंक है। हाँ, चौथा, दीपक की बाईं ओर से क्या रैंक है। और लिखो अगला 5वां, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लिया। आगे लिखो 6 नंबर वाला, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। आगे लिखो, और 2 आ रहे हैं बस। आगे लिखो, रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। और लास्ट दिया है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। 7वां था, रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। लास्ट है 8 नंबर का, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मतलब जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सवाल, ऐसे सवाल से, वो मैंने सारे ले लिए एक बार में। ठीक है, हाँ। पानी आया नहीं था पीने के लिए, का पानी आया नहीं था, आ गया था, लेके आना वहाँ उस बोतल में। एक बोतल आ गई ना हमारे लिए। एक वो रखी है शायद, वो वहीं वाली है। हाँ, 2 हैं, वहाँ रखी होगी, इसमें ले आना। नहीं, इसमें ले आओ, इसमें इसका ढक्कन कैसा चटका हुआ, यही वाली होगी, तो किसी में ले आओ। चलो सवाल कराएं, बोलो। रैंक क्या होता है, रैंक किसी की। रैंक मतलब उसका स्थान ही तो होता है, कितने स्थान पर है। तो रैंक मतलब स्थान। अगर बात सवाल में रैंक ना लिखे, पूछे कितने स्थान पर है, तो रैंक और स्थान एक ही चीज होता है। नोट करके अलग डाल लेना, रैंक और स्थान मतलब क्या होता है, एक ही चीज होता है। मतलब ये कितनी रैंक लेके आया है, कितना स्थान पे आया है। रैंक बराबर स्थान, मतलब ये दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, ये नोट करके डाल लेना अलग। एक चीज और देखना यहाँ पर, अब आगे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, बस ये समझ लो। और एक चीज़ और, बस सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। कैसे भी कितने भी बड़े सवाल बने, इसके रैंकिंग है। देखो, डिस्टेंस से व्यक्ति जो बैठते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से एक कम में बैठते हैं। अगर मान लो इधर देखो, 4 की जगह 1 2 3 की जगह है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे। इनके बीच में कितने बैठेंगे, 2 ही तो बैठेंगे।
तो ध्यान रखना, स्थान व्यक्ति हमेशा जो बैठते हैं वो स्थान से एक कम है। अगर 4 का स्थान है तो उसके में कितने बैठेंगे? 3। मतलब व्यक्ति जो बैठेंगे वो स्थान से एक कम में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर्सन जो अगर तुम्हें कुछ बैठाना है तो वो जितने स्थान है उसमें एक कम व्यक्ति बैठता है हमेशा। 10 का स्थान है तो उसमें हमेशा 9 व्यक्ति बैठेंगे। 11 का है 10 बैठेंगे। 8 का स्थान है तो कितने बैठेंगे? 7। और इसी का उल्टा कर लो, अगर हमें 4 व्यक्ति बैठाना है कितने स्थान पर बैठा देंगे? जगह ज़्यादा की लेनी पड़ेगी एक। नहीं आ रहा समझ? अगर 3 व्यक्ति बैठा लें तो जगह 4 की होगी नहीं होगी? उनके बीच में तो बैठाना है। तो बस ये वाला अगर चीज़ समझ गए तो सारे सवाल हो जाएंगे। ये इसको नोट कर लो। मतलब पर्सन बराबर प्लेस माइनस 1। वही तो है व्यक्ति स्थान -1। व्यक्ति अगर निकालना है तुम्हें, स्थान दिया हुआ है 10 की जगह में कितने बैठेंगे? एक कम, कितना? 9 व्यक्ति। ठीक है, अब देखो कोई भी सवाल है, कितना भी बड़ा सवाल है, सब निपटते ले आएंगे इससे। बस ये एक चीज़ याद रखना है, बस कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, ट्रिक सब में अलग अलग लगेगी अगर तुम्हें ट्रिक याद करना है तो। हो गया नोट ये पॉइंट? चलो अब देखो सवाल। जैसा सवाल दिया है एक एक लाइन पढ़ के बनाते चले जाओ, कुछ नहीं है। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। दायां बायां अपना लेना है। सवाल में दायां बायां अपना दायां इधर है तो इधर दायां, बायां इधर है तो बायां इधर कॉपी में। ठीक है, हमेशा बैठालना इस तरह से। मान लो अपने मुख, तुम्हारा मुख कॉपी में ऊपर की तरफ रहेगा तो ऊपर की मुख अपना रखोगे तो दायां तुम्हारा किधर रहेगा? इधर। और बायां किधर रहेगा? इधर रहेगा, नहीं रहेगा? अगर बाएं से किसी को बैठाना हो तो इधर से बैठा लेंगे, और दाएं से बैठाना हो तो किधर से बैठा लेंगे? इधर से बैठा लेंगे। और किसी व्यक्ति के बैठाना होगा दाएं बाएं तो उस व्यक्ति का देखेंगे दायां किधर है, उसके उधर बैठा लेंगे। ठीक है, समझ आ गया नहीं कुछ? ये समझ आया नहीं? दाएं बाएं। चलो सवाल पे आ जाओ। हमेशा इस तरह बैठा लेंगे ऊपर मुंह करके, अपने अनुसार जिधर तुम्हारा मुख है कॉपी में। क्या है ये? उसकी बोतल से पानी पी लिया? वो झूठा करती है वो तो पानी, वो मुँह लगा के पीती है पानी बोतल में। चलो इधर देखो। अब देखो एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से कितना है? 15। कितना है? 15वां है। बाईं ओर से 15, बायां इधर है हमारा, तो इधर से कितना है रवि का स्थान? 15वां है। किसका? रवि का। इधर से है 15वां। यहाँ कोई ना कोई बिंदु तो होगा जहां से होगा। ये बना लिया। आगे पढ़ो, उसमें क्या है? अमित दाएं से 16वां है। अभी तो पता नहीं चल रहा है। अमित दाएं से 16वां हो सकता है। यहाँ अमित दाएं से लेंगे तो अमित दाएं से 16वां यहां भी हो सकता है, अमित नहीं हो सकता है। मान लो ये दाएं से 16वां यहां भी हो सकता है, या फिर ये इसको क्रॉस करके इधर भी जा सकता है, पार्क नहीं कर सकता है। तो 2 डायग्राम हमेशा पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो इधर से इधर वाली, इधर से रवि कितना था? 15वां। हो सकता है अमित दाएं से 16वां है तो इसको क्रॉस करके इधर पहुंच जाए। कौन? अमित। ठीक है, अभी सवाल में आगे दिया होगा कि ये वाला डायग्राम बनेगा या फिर ये बनेगा, वो सवाल में लिखा होगा आगे अपने आप। और 2 की पॉसिबिलिटी लेके चलनी है साथ में। आगे लिखा है दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक है वो रवि के दाएं से चौथा है। रवि का दाया किधर होगा बोलो? अपना सोच। तुम मान लो तुम यहां पर हो, ऊपर मुख है, दाएं इधर होगा तो रवि का भी दाएं इधर, तुम्हारा दाएं इधर, रवि का भी इधर। तो दीपक रवि के दाएं है, रवि के दाएं, रवि का दाएं इधर तो रवि के दाएं इधर होगा। कौन है? दीपक। कितना है ये 4 का गैप है ये पूरा। यहीं से तो ये 4 का गैप है ये। अरे दीपक रवि के दाएं है और 4 का स्थान है ये, मतलब 4 के गैप पे है ये।
ठीक है, आगे सवाल में क्या लिखा है, वहां भी बना लो। यहाँ क्या दिया है, यहाँ भी बना लो। दीपक रवि के दाएं हैं, तो इसके दाएं कौन है, दीपक कितना है, चौथा है। ठीक है, सवाल में आगे क्या लिखा है, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, यदि दीपक अमित के बाएं, अब बताओ दीपक अमित के बाएं इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, दीपक, क्या ये दीपक अमित के बाएं आ रहा है, इधर दीपक अमित के बाएं आ रहा है क्या, दाएं आ रहा है, ये तो होगा नहीं। यहां देखो दीपक अमित के बाएं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, और बाएं से कितना है ये 5, ये वाला भी गैप कितने का है, यहाँ जितनी रखी है सब रैंक रखी है, सब स्थान है, ये व्यक्ति नहीं, यहाँ यह स्थान है टोटल। ये अगर पूछेंगे ये कितने स्थान पर है 15वें, यहाँ से ये कितने स्थान पर है 15 और 4 19वें दीपक, यहाँ से ये अमित कितने स्थान पर 16वें स्थान पर। इधर से देखोगे तो इधर से ये अमित 16वें स्थान पर है, इधर से ये दीपक 16 और 5 21वें स्थान पर है। इधर से बात करें रवि की तो 16 यहाँ तक और 5 और 4 9 और, ठीक है, तो इतने स्थान पर आ जाएगा। अभी पिछले सवाल है, इनके सारे आंसर निकल आएंगे। पहला सवाल क्या है देखो, बस डायग्राम बन गया, आंसर सारे आ जाएंगे। रवि की दाईं ओर से रैंक, यहाँ जितना रखा है सब रैंक है, व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो रवि की दाईं ओर से रैंक, रवि ये बैठा है यहाँ पर, इसके दाईं ओर से रैंक पता करनी है। यहाँ से तो यहाँ तक आएंगे तभी तो पता चलेगी रैंक क्या है इसकी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 16 था, 5 और बढ़ेंगे, 16 5 21 और 4 और बढ़ेंगे तभी तो यहाँ तक आएंगे। तो 16 5 21 और 4 25। तो रवि की दाईं ओर से क्या रैंक है, रैंक मतलब स्थान, कितना स्थान है 25। तो पहले वाले का आंसर आ गया, आगे नहीं आया, कितना 16 प्लस 5 और प्लस 4 कितना 25। वीडियो तुम्हारे साथ है, कई बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखो, दूसरा क्या पूछा है, पूछा है अमित की बाईं ओर से रैंक। बताओ तुम लोग बताओ, बाईं ओर से अमित की रैंक, अमित को बाईं ओर से बताना है कितने स्थान पर है, मतलब यहां से यहां तक जाना है अमित के साथ, अमित के पास बाईं ओर इधर तो है तुम्हारा, बाईं ओर से अमित की, बताओ यहां से यहां तक 15 चले प्लस 4 और चले प्लस 5 और चले तभी तो अमित तक पहुंचोगे। 15 5 20 4 24 स्थान हो जाएगा, कितना 15 प्लस 4 प्लस 5 कितने स्थान पे हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर 24, पहले का 25 था। अगला सवाल बताओ तुम लोग, देखो लिखा है दीपक की दाईं ओर से क्या रैंक है, रैंक या स्थान, दीपक की स्थान पूछा है दाईं ओर से, मतलब यहां से हमें कहां तक चल के आना है, दीपक तक। तो बताओ यहां से यहां तक 16 चल के आया और 5 और चल के आया, कितना आ जाएगा 21। लिख लो 16 प्लस 5 बराबर 21। आगे देखो लिखा है दीपक की बाईं छोर से क्या रैंक है, बताओ बताओ दीपक की बाईं छोर से, बाएं अपना हाथ देखो इधर है, तो बाईं ओर से यहां तक दीपक तक जाना है, तो बताओ यहां से यहां तक 15 और प्लस 4 और कितना 19, 15 प्लस 4 बराबर 19। अब देखो यहाँ पर ये सारा स्थान है, और व्यक्ति हमेशा स्थान से एक कम में बैठता नहीं बैठता है, व्यक्ति अगर बैठाना है तो स्थान से एक कम में बैठेगा हमेशा। पूछा क्या अगला सवाल, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, मगर यहाँ तो स्थान है, यहाँ स्थान है, हमें बैठाना है व्यक्ति। तो बताओ स्थान कितने का है अमित और रवि के बीच में, अमित और रवि के बीच में कितना स्थान है, ये 9 का, 9 के स्थान में कितने बैठेंगे, 1 कम 8, लिख दो 9, स्थान 9 का है, -1 कितने बैठेंगे 8 व्यक्ति। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है, सारे सवाल खत्म इससे, व्यक्ति स्थान वाला ये समझ गए तो सारे सवाल खत्म, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं। अगला सवाल बताओ, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोलो अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 5 की जगह है कितने बैठेंगे 4, ठीक है। तो देखो 5 - 1 कितना 4, जगह 5 की है, बैठेंगे कितने 4। यहाँ ये स्थान है, यहाँ व्यक्ति नहीं बैठे हैं, समझ आ गया। अगला सवाल क्या है, रवि और दीपक के बीच में, बोलो रवि और दीपक के बीच में कितने बैठेंगे 3 बैठेंगे, 4 की जगह है 1 कम बैठेगा, कितना 3। आगे बताओ, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब कुल याद है, सबसे पहले पहला वाला फार्मूला टाइप 1 का,
हम लास्ट में एक घटाते थे नहीं घटाते थे कुल व्यक्ति निकालने के लिए? ध्यान रखना, कुल अगर पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालते हैं उसमें लास्ट में एक घटाते थे, बस यही करना है। ये सारा स्थान है, ये सब क्या है? स्थान। और इस स्थान में टोटल पंक्ति में एक कम ऐड कर दो, कुल व्यक्ति आ जाएंगे कितने हैं। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 39। पहले इनको जोड़ो। जोड़ो कैसे? जोड़ समझ आ रहा है कैसे जोड़ोगे? अरे जोड़ समझ आ रहा है, कौन सा क्या जोड़ोगे? हमें इस पंक्ति में पूछा है कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से लेकर कहां तक? यहां तक कितने हैं? मतलब यहां से 15 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 16। कितना? 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16। ये जगह आई है कितने की? 16 4 20 और 15 5 20, कितना? 40 में। और कितने बैठेंगे? एक कम, कितने? 39। जब कुल निकालते हैं व्यक्ति तो हमेशा एक कम कर देते हैं लास्ट में, बस ये समझ लो या ये समझ लो। ठीक है, कोई सा भी लगा लो, कुछ पल्ले पड़ा नहीं इसमें। तो अगला सवाल तुम लोग बनाओ इसी बात पे। ठीक है, बनाओगे अगला सवाल? छोटा सवाल दूंगा, बड़ा नहीं। एक सवाल में सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। ठीक है, लिखो एक पंक्ति में, हो गया नोट? ये एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12 है, 12 बा। ठीक है, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12 है। आगे लिखो, सुमित दाएं छोर से 15 है। सुमित दाएं छोर से 15 है। सुमित दाएं छोर से 15 है। हमें देखना नहीं आती, बांध ली खाली हमें। तारी एक हो गई। क्या लिखा? सुमित दाएं छोर से 15 है। आगे लिखा है सुमित मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। अब इसमें लिखा है उनके बीच में 6 व्यक्ति है, तो जगह कितने की बनानी वहां पर? 7 की। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में हमें जगह 7 की रखनी है जगह। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब, 2 सवाल बताने इसमें से। तब पहला सवाल लिखो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दूसरा है दाईं छोर से मोहित की क्या रैंक है। दाईं छोर से मोहित की क्या रैंक है। बस 2 सवाल बता दो, ज्यादा नहीं इसमें। दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है, हो जाएगा। एक एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बना लो। 2 तरह के डायग्राम होते हैं, एक तो ओवरलैप वाला, जैसे पार करके चला जाता है। एक ही ऐसा रहता है जो पार करके नहीं जाता है उसको। तो बना पाओगे? प्रैक्टिस कर लेना इस पर बढ़िया करके। सवाल यहाँ से आता ही आता है एग्जाम में। हो गया? क्या हुआ? 33 हैं। चलो सही, इधर सीख लो, नहीं बना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आ जाएगा। लिखा है एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12 है। अब बायां किधर? इधर होगा अपना, तो इधर से लेना है मोहित बाएं से 12। इधर से कितना स्थान रख दो? 12 है। कौन? मोहित, इधर से। ठीक है, आगे क्या दिया है? सुमित दाएं से 15 है। अब देखो सुमित क्या है? दाएं से 15 है, तो सुमित दाएं से इधर से होगा, तो सुमित दाएं से है 15,
मगर एक तो ये हो सकता है सुमित यहाँ पर, एक तो यहाँ से यहाँ पर हो सकता है, मतलब इसको पार करके ना जाए। मगर सवाल में एक लाइन आगे और है, वो भी पढ़ के देख लो क्या लिखा है। दूसरा डायग्राम बनाने से पहले लिखा है सुमित सुमित मोहित के दाएं है। क्या सुमित मोहित के दाएं है? सुमित मोहित के दाएं है नहीं है, देखो। तो मतलब यही वाला डायग्राम बनेगा, दूसरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बनाने से पहले आगे एक लाइन और पढ़ लो ताकि दूसरा नहीं बनाना पड़े। तो ये मतलब सही है। आगे अब आगे पढ़ो क्या है। सुमित मोहित के दाएं हैं, इसमें लिखा है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं, जगह कितने की बनाए यहाँ पर? 7 की, क्योंकि जगह एक ज्यादा की होगी, तो यहाँ रख दो 7। बस डायग्राम बन के तैयार हो गया। जो आंसर बताना बता दो। ठीक है, क्या पूछा है? कुल व्यक्ति कितने हैं, सबको जोड़ो, 1 माइनस कर दो। ये तो है, मतलब 12 ये, 7 ये और 15 ये इधर वाला। तो यहाँ से यहाँ तक तो निकालने टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक गए 12 और प्लस 7 ये और प्लस 15 ये वाले। कितने हैं? 34 हैं। और व्यक्ति कितने बैठेंगे? एक कम, कितने? 33। 34 की जगह में एक कम बैठेंगे, कितने? 33। हाँ 33 बैठा रहे हैं, वो एक को भगा दिया। ठीक है, समझ आ गया ये? देखो आगे और दाएं छोर से मोहित के क्या रहेंगे, ये पूछा है। मोहित देख लो दाएं छोर से, दाएं से पकड़ो, मोहित की तरफ आ जाओ। यहां से यहां तक 15 है और 7 हो रहा है, कितनी? 22। रैंक के स्थान निकालना तो कुछ माइनस नहीं करना है। बता, यहाँ स्थान ही मिलता है। ठीक है, 15 7 22, 22वां स्थान है मोहित का। समझ आ रहे हैं? सवाल नहीं है ये, सवाल वो है जो जल्दी समझ नहीं आते। और ये आसान वाला मेथड बता रहा हूँ, आराम से होते जा रहा है। वरना सबकी अलग अलग ट्रिक बनी है, हर सवाल की अलग अलग ट्रिक है इसकी। ठीक है, भूल जाओगे कभी याद नहीं रहेगा। और करा दें? देखो एक आध और कर लो, फिर छुट्टी कर दें। ठीक है, मेमोरी बैच कल से स्टार्ट कर देंगे, स्टैटिक जीके प्लस मेमोरी वाला। ठीक है, और बच्चे आए ने जिन्होंने स्टार्ट करने का, वही नहीं आया आज। ठीक है, वो डायरी कहाँ रख ली, किसी ने क्या है? उन्होंने नाम लिखते लिखते डायरी भी रख ली होगी। क्या करोगे, तुम्हारे काम में नहीं आएगी। चलो एक सवाल लिखो, लिखोगे? एक पंक्ति में, ये आसान सवाल है, छोटा सा। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, एकदम आसान सवाल है ये। ठीक है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? छूट गया? हाँ, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? हो गया, एकदम आसान सवाल है। देखो बनाओ, तो जो पढ़ा है वो तो बनाओ, जैसा लाइन लिखी है वैसे बनाते जाओ, सवाल आंसर आ जाएगा। इनमें कोई फार्मूला ट्रिक नहीं, जो ऐसा दिया है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। हाँ, तुम लोगों का हुआ नहीं? क्या लिखा है? पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। बताओ, इधर से ही बात कर रहा है। कमल इधर से कितना है? कौन है? कमल। आगे किसका स्थान दिया है? यदि रोहन बाएं से 7वां, रोहन भी बाएं से ही 7वां है, रोहन भी यहां से ही कितना है? यहां से 7वां है। बताओ, यहां से यहां तक 18, यहां से यहां तक 7, तो दिया बीच में कितना बच्चा है? 11 की जगह बची नहीं बची है? इन दोनों के बीच में पूछा है 11 की जगह में कितने बैठेंगे? एक कम, 10 लोग। ये था सवाल, छोटू सा।
ये नहीं हुआ। तो क्या होगा ये बताओ, ये नहीं हुआ तो। और 3 मिनट पूरे ही कर लें। देखो एक 15 हो जाने तो 3 मिनट है, 2 मिनट बाकी। क्या सुना है? कहानी सुनाए? कौन सी कहानी? तोता मैना की? हमारी कहानी का द एंड हो गया। ठीक है अब खत्म सब।